नमस्कार मित्रों, आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ, फेफड़ों में पानी आना। बेसिकली ये एक मिसनोमर है क्योंकि फेफड़ों के बाहर जो झिल्ली होती है, जिसे हम प्लूरल कैविटी कहते हैं, पानी उसमें आता है। फेफड़ों में पानी आने के बहुत सारे कारण होते हैं, जिसमें मुख्यतः ट्यूबरक्लोसिस है, निमोनिया है, पेरेन्काइमल लंग डिजीज़ है, मैलिग्नेंसी या कैंसर की प्रॉब्लम है, लीवर की बीमारियां हैं, हार्ट फेल्योर है, इवन किडनी की प्रॉब्लम्स हैं, खून की कमी है और बहुत से बीमारियां ऐसी हैं जिनमें फेफड़ों में पानी आ सकता है। इसमें मुख्यतः मरीज़ को प्रॉब्लम क्या होगी? सीने में एक तरफ भारीपन का एहसास होगा, एक तरफ दर्द रहेगा, या अगर पानी दोनों तरफ है तो दोनों तरफ पेन रहेगा। पेशेंट को सांस फूलेगी जब भी वो चलेगा या कोई भारी काम करेगा, उसको सांस फूलने की प्रॉब्लम होगी। और अगर पानी आने का कारण इन्फेक्शन है, यानी कि जैसे निमोनिया या ट्यूबरक्लोसिस है, तो पेशेंट को फीवर भी होगा, वेट लॉस भी होगा, खांसी भी होगी, है ना, सर्दी जुकाम भी होगा और उसका एपेटाइट रिड्यूस्ड होगा, हो सकता है उसको वेट लॉस भी हो। तो हमें सबसे पहले जो इसमें डायग्नोस्टिक वर्कअप है, जिसको कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कि हमें जो फेफड़ों में पानी आया है उसका कारण ढूंढना, क्योंकि कारण ढूंढने के बाद ही उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो सकता है। सबसे पहले हम पेशेंट का चेस्ट एक्सरे कराते हैं या कभी कभी अल्ट्रासाउंड या सीटी स्कैन चेस्ट का कराते हैं, और जो पानी होता है उसे एक चेस्ट फिजिशियन के द्वारा उसकी टैपिंग की जाती है, पानी बाहर निकाला जाता है और पानी को जांच के लिए हम भेजते हैं। जांच के आधार पे जो बीमारी आती है और फिर उसके आधार पे पेशेंट का ट्रीटमेंट होता है। जो कॉमनेस्ट काजेज़ हैं वो बेसिकली ट्यूबरक्लोसिस और निमोनिया है रेस्पिरेटरी पॉइंट ऑफ व्यू से, और बाकी हार्ट, लीवर और किडनी की प्रॉब्लम बीमारियों में भी फेफड़ों में पानी आता है। कैंसर में भी फेफड़े में पानी आता है, लेकिन कैंसर के पेशेंट जनरली कोई रिस्क फैक्टर की हिस्ट्री होती है, जैसे कि स्मोकिंग है, टोबैको च्यूइंग है, या किसी टॉक्सिक गैस का एक्सपोजर है, या कोई जेनेटिक हिस्ट्री है। तो ऐसे मैलिग्नेंसी वाले केसेस में हमको कुछ ना कुछ एडिशनल हिस्ट्री मिलती है। तो फेफड़ों में पानी आना एक बहुत ही गंभीर प्रॉब्लम है, कभी भी उसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। हमेशा जब भी फेफड़ों में आपको लगे कि आपको खांसी है, बुखार है, आपका वेट लॉस हो रहा है, सीने में एक तरफ भारीपन है, एक करवट लेटने में ज़्यादा दिक्कत होती है बजाय दूसरी करवट के, सीधा लेटने में ज़्यादा दिक्कत होती है, तो इस तरह के सिम्टम अगर आपको हैं, आप अविलंब जो है अपने चेस्ट फिजिशियन से संपर्क करें। आपका एक्सरे और बाकी सीटी स्कैन या और भी टेस्ट होंगे, फेफड़े से पानी निकाला जाएगा, पानी की जांच होगी और उसके आधार पर उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार कई केसेस में एक पूरी तरह क्योरेबल होता है, जैसे कि अगर ट्यूबरक्लोसिस है तो आपको पूरा फुल कोर्स आप टीबी का कर लेंगे तो आप क्योर हो जाएंगे, या निमोनिया के केस में तो 10 से 15 दिन में ही जो आपका एंटीबायोटिक का कोर्स चलेगा और फेफड़ों से पानी गायब हो जाएगा। इन केसेस ऑफ जैसे किडनी की क्रोनिक बीमारी जैसे CRF है या क्रोनिक रीनल फेल्योर केसेस में अगर पानी आता है तो वो पानी आपको बार बार निकालना पड़ेगा, जब भी पानी आएगा पानी निकलवाना पड़ेगा। ये टिल आपके लाइफ लॉन्ग आपको चलेगा, जैसे कि डायलिसिस होती रहती है लाइफ लॉन्ग किडनी के पेशेंट्स में, वैसे ही फेफड़ों से पानी निकालने का काम भी करवाते रहना पड़ेगा। अगर लीवर की कोई बीमारी उसकी वजह से फेफड़ों में पानी आता है, जैसे कि लीवर सिरोसिस है या अल्कोहलिक लीवर डिजीज़ है, तो उस केसेस में भी फेफड़ों में पानी और पेट में पानी आता रहता है और बार बार टैपिंग करनी पड़ती है, जिससे पेशेंट को आराम मिल सके अलॉन्ग विथ अदर मेडिसिन्स। बट ये सब रेयर काजेज़ हैं। जो मुख्य कॉमन काजेज़ हैं वो आपका निमोनिया, ट्यूबरक्लोसिस और कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर है, और ये पूरी तरह से क्योरेबल है। थैंक यू।